आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन आर्टिस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, मे बी अभी स्टार्टिंग स्टेज में हैं या अपने करियर के मिड लेवल पे हैं, गाने रिलीज करने के, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने के, एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के। और उनके दिमाग में हमेशा ये थॉट चलता है कि यार हम लेबल के थ्रू साइन हो, हमारा गाना लेबल के थ्रू निकले, हमारी एल्बम्स किसी बड़े लेबल के साथ निकले, या फिर हम इंडिपेंडेंटली गाने रिलीज करें। ये दोनों थॉट्स हर एक आर्टिस्ट के दिमाग में आते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं, और फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कि इन दोनों में से कौन से रास्ते पर जाना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए। किसी लेबल के आने की वेट करें, लेबल को अप्रोचेस करें और किसी को हाँ बोलने की वेट करें, या फिर इंडिपेंडेंटली रिलीज करें एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड वी विल सी कि इन दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, आपके एम्स क्या हैं, उस हिसाब से ये अच्छे से डिटेल लेने के लिए, पूरी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में मैं अपने म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज को फुल भरपूर YouTube पर फ्री में बिखेर रहा हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियोस पहले नहीं देखी हैं या आप मेरे चैनल पर कभी पहले नहीं आए हो तो प्लीज़ जाकर देखिए और चेक कीजिए कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए या फिर किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज रखना उसके लिए कितना ज़रूरी होता है। टॉपिक्स लाइक ट्रेडमार्क, कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसेज, ISRCs, म्यूजिक रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिशिंग, रॉयल्टी क्लेम कैसे करना, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको लेक्चर्स मिलेंगे मेरी यूट्यूब वीडियो पे, जिसकी पूरी हमने सीरीज रेडी करी है। उसका लिंक आपको यहाँ टॉप पे मिलेगा। इस वीडियो के बाद जरूर जाके चेक करिएगा। और अगर आप ये सब चीजें मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो या म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग और म्यूजिक बिजनेस, आप 1-to-1 मुझसे क्लासेस लेना चाहते हो तो मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके लिए, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव कोर्सेज। और उसकी डिटेल्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहां पर आप कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वेबसाइट पर जाकर भी आप कोर्स की डिटेल्स दे सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। विदाउट एनी फर्दर अडू अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे कि हम किसी लेबल के साथ पहले गाना रिलीज करें या फिर हम इंडिपेंडेंटली गानों को रिलीज करें। इन दोनों में से कौन से वे में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इनमें से बेटर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स सपोज आप एकदम फ्रेश आर्टिस्ट हो, आपको पता है कि आप गाने ठीक ठाक अच्छे बना लेते हो, आपका जो आउटपुट रेडी होकर निकलता है दैट इज रियली गुड। ओके, सुनने में आपको पसंद आता है, दुनिया को आता है नहीं आता वो तो तब पता चलेगा जब दुनिया में फैलेगा वो गाना, बट मेन पॉइंट इज कि आपको पसंद आता है। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लेबल्स के पास जाते रहो, उन्हें पिच करते रहो अपना गाना और वेट करो कि कोई लेबल आपके गाने को लेने के लिए हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, आपको कोई साइन करेगा और ये सब चीजें। या सेकंड वे है कि आजकल एवरीथिंग यू कैन डू योरसेल्फ। पहले रिकॉर्ड लेबल्स की जरूरत हुआ करती थी म्यूजिक को रिलीज करने के लिए, लाइक बिफोर 2000 आई गेस, 90s की बात करो या अर्ली 2000s ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम पे इतना फेमस नहीं हुआ था इंडिपेंडेंट सीन। तो वहां पर बिना रिकॉर्ड लेबल के आप इनफैक्ट एक गाने को प्रॉपर्ली बना भी नहीं सकते थे। अगर आपने किसी भी तरीके से बना भी लिया तो आप उसको रिलीज करके पब्लिश नहीं कर सकते थे, उसकी रॉयल्टीज नहीं कमा सकते थे। उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता था, मैन पावर चाहिए होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन लिंक्स चाहिए होते थे, पूरे मार्केट का अंदाजा पता होना चाहिए होता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज डिजिटल। और मोस्टली आपको ये चीज पता ही होगी, अगर आपके पास एक गाना रेडी है, आप खुद जाकर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अपलोड कर उसे रिलीज कर सकते हो, आपको किसी भी म्यूजिक लेबल की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट। लेकिन अब बात आती है कि आपको इंडिपेंडेंटली रिलीज करना चाहिए या नहीं। अब आप ये देखिए कि अगर आप इंडिपेंडेंटली रिलीज कर सकते हो तो अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिपेंडेंटली रिलीज कर रहे हैं, वो लेबल्स की वेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये देखा भी होगा, आप देख भी रहे होगे, जो भी नया आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आता है, जिसके नए नए गाने आ रहे हैं या जो भी चीजें चल रही हैं, वो इंडिपेंडेंटली ज्यादातर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद व्हेन दे रीच आउट टू अ लेवल, म्यूजिक लेबल्स उनको रीच आउट करते हैं, क्योंकि म्यूजिक लेबल एक प्रॉपर कंपनी है जिसका मेन मोटिव म्यूजिक को यूज करके पैसे कमाना है। दैट्स इट। अगर वो म्यूजिक को यूज करेंगे, अगर उस पर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उनकी वीडियो शूट्स करेंगे या वट एवर दे विल डू, उससे अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे तो दैट इज अ डील ऑफ लॉस उन लेबल्स के लिए। तो वो लॉस की डील कभी भी नहीं करना चाहेंगे इंटेंशनली। देखिए, बिजनेस में लॉस सबको होता है, बट इंटेंशनली कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि यार चल ये वाली डील साइन कर लेता हूँ, इसमें मेरे को लॉस होगा। ऐसा कोई लेबल नहीं चाहेगा। तो आज के टाइम पे लेबल्स कैसे वर्क करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अब जब मैं लेबल्स की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़े बड़े साइज के लेबल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट लेबल्स की बात नहीं कर रहा। मैं आज अभी घर बैठे बैठे आधे घंटे के अंदर अपना म्यूजिक लेबल स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसे इंडिपेंडेंट लेबल्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग लेबल्स। क्योंकि आप भी एज अ न्यू आर्टिस्ट किसी भी इंडिपेंडेंट लेबल से जाने से अच्छा खुद ही गाना रिलीज करना चाहोगे, अपने सारे कॉपीराइट अपने खुद के पास रखना चाहोगे। तो अब अगर आप लेबल्स के पास स्टार्टिंग में जाते हो और आपका कोई प्रोफाइल नहीं बना, आपने गाने पब्लिक नहीं किए, आप अभी दुनिया में जाने नहीं जा रहे हो, तो क्या क्या होता है यूजुअली, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरीथिंग बट 90% ऑफ द टाइम वही होता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
आप लेबल्स के पास जाओगे, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करोगे, पहली बात वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे अगर आपका कोई इंटरनल अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं है या आप किसी के रेफरेंस के थ्रू नहीं गए हो, क्योंकि ट्रस्ट मी, हर लेबल को डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं कि सर हमारा गाना साइन कर लो, ये देखो हमने इतना अच्छा बनाया, हम बेस्ट आर्टिस्ट हैं, ये गाना बहुत चलेगा, ये गाना पैसे कमाएगा, ये उनके पास रोज आ रहा है इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लेबल्स ने भी एक सोल्यूशन निकाला है। अब सबको पता है कि आप इंडिपेंडेंटली गानों को रिलीज कर सकते हो, तो लेबल सब उन आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं जिनकी ऑलरेडी एक फैन फॉलोइंग है, जिन्होंने अपनी ऑडियंस को खुद ढूंढ के रखा है, जिनका उनको पता है कि यार ये बंदा अगर गाना निकालेगा तो इतने लोग तो ऑलरेडी सुनेंगे ही सुनेंगे, इतना पैसा इसका गाना ऑलरेडी कमाएगा बिकॉज उसकी ऑडियंस सेट है। उन आर्टिस्ट को लेबल ऑनबोर्ड करते हैं और उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आप इंडिपेंडेंटली ऐसे गाने निकालो सीक्वेंस वाइज कि आपकी एक प्रोफाइल रेडी हो जाए। आपकी प्रोफाइल रेडी होने के बाद आपकी एक ऑडियंस सेट हो, आपके थोड़े बहुत खुद से फैंस बने, आपकी एक कम्युनिटी हो जो आपको डेडिकेटेडली फॉलो करती हो, और फिर आपके गाने जब अच्छा स्टैंड आउट करने लगेंगे, इंडिपेंडेंट के हिसाब से जब अच्छा स्टैंड आउट करने लगेंगे, तब लेबल्स का काम आता है। लेबल खुद आएगा आपके पास, आपको लेबल्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेबल खुद आएगा आपके पास, दे विल ऑफर यू अ डील, और अगर कोई सामने से आपके पास डील लेके आ रहा है तो आपके हाथ में, आप उससे नेगोशिएट भी कर सकते हो। अगर वो कम पैसे दे रहे हैं आप पैसे बढ़ा सकते हो, अगर वो आपको परसेंटेज नहीं दे रहे रॉयल्टीज में, आप वो परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि नहीं मुझे परसेंटेज की डील चाहिए, आई वांट अ परसेंटेज इन द प्रॉफिट्स आल्सो। तो वो आपके हाथ में है, क्योंकि तब टेबल आपके साइड होगी, क्योंकि वो लोग आपके पास गाना मांगने आए, आप उनको देने नहीं गए। आप उनको देने जाओगे, मैक्सिमम क्या होगा, अगर परसेंटेज डील है तो दे विल डू अ परसेंटेज डील, और वो आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, गाना रिलीज करेंगे, दे विल गिव यू सम परसेंटेज। परसेंटेज डील नहीं है तो मेजॉरिटी टाइम्स दे विल बी लाइक कि आपको एक्सपोजर मिलेगा, हम आपके गाने को लेके श्योर नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो हम आपका गाना रिलीज कर देंगे, लेकिन आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, ना अपफ्रंट मिलेगा, ना परसेंटेज मिलेगी, देयर विल बी जस्ट एक्सपोजर फॉर यू। आपका सिर्फ नाम बढ़ेगा अगर ये गाना चल गया तो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मेजॉरिटी डील्स मिलती हैं लोगों को स्टार्टिंग में, जब आप नए नए लेबल के पास जाते हो, आपकी खुद की प्रोफाइल नहीं होती तो अब आप खुद बताओ इन दोनों में से बेटर क्या है? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंटली रिलीज करना, किसी लेबल की, किसी कंपनी की, किसी सपोर्ट की वेट करना शुड नॉट बी एन ऑप्शन इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि वो लोग उन्हीं को साइन करना चाहते हैं जो सीरियस हैं। और आपकी सीरियसनेस कैसे दिखेगी? आपके नंबर ऑफ ट्रैक्स से नहीं दिखेगी, ऑब्वियसली दिखेगी, आपके पास ज्यादा ट्रैक्स तभी होंगे जब आप काम करते हो, बट द पॉइंट इज कि उनको श्योरिटी कैसे होगी कि यार इस बंदे को साइन करना है, वो तब होगी जब आप इंडिपेंडेंटली भी रिलीज करके अपनी खुद की ऑडियंस खुद बनाकर बैठे हो। दे विल बी लाइक यार इस बंदे ने अकेले ने ये कर दिया, अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये गाना और ये आर्टिस्ट ग्लोबल वंडर्स कर सकता है। कोई ना कोई रीजन जरूर है कि बहुत बड़े जो भी आप मेजर आर्टिस्ट देखोगे वो किसी ना किसी लेबल के साथ एसोसिएटेड है, सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट भी बहुत लोग बड़े हैं, बट अगर आप ग्लोबल लेवल पे इंडिपेंडेंट जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनको और जो लेबल के थ्रू बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं उनको कंपेयर करोगे तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि एक लेबल जो आपको पुश दे सकता है वो आप खुद से खुद को नहीं दे सकते। दिस इज द ट्रूथ, चाहे कोई इसके ऊपर कैसा भी काउंटर करे, बट द ट्रूथ इज कि जो पुश आपको एक म्यूजिक लेबल दे सकता है वो आप खुद को नहीं दे सकते। लेकिन वो लेबल आपको पुश तब देगा जब आपने खुद को पुश करके बाउंड्रीज तोड़ी होंगी, कम्युनिटी बनाई होगी, मेहनत करी होगी, प्रोफाइल बनाई होगी, अपनी एक फेस वैल्यू बनाई होगी, लोग आपको देख के आपके शो की टिकट बुक करना चाहें, आपकी शक्ल देख के वो सोचें ये गाना चल इस आर्टिस्ट का है तो मैं इसीलिए सुन लेता हूँ। वो गाने का पोस्टर देख के जज नहीं करेंगे, वो देखेंगे यार इसने आर्टिस्ट ने गाना निकाला। आपके साथ होता भी होगा, जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट है, चाहे वो गाना अच्छा आपको बाद में लगे या ना लगे, आप उसको सुनते जरूर हो क्योंकि इस आर्टिस्ट का गाना है, इसके गाने मुझे बड़े पसंद है। वो फेस वैल्यू बनाना अगर आप ये खुद थोड़ा सा भी अचीव कर लेते हो, इट इज वेरी इजी फॉर लेबल्स टू डिसाइड कि यार इस बंदे को साइन करते हैं, हमारे ब्रांड के साथ मैच कर रहा है, इसके खुद की फेस वैल्यू है, इसकी ब्रांड वैल्यू है, वी कैन डू वंडर्स इफ वी वर्क टुगेदर। और लेबल्स के ऊपर गाना रिलीज करना या उस आर्टिस्ट को लेबल पे साइन करना या ना करना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है A&R की। A&R एक डिपार्टमेंट होता है हर म्यूजिक लेबल का, आर्टिस्ट एंड रिपोर्टर बोलते हैं उन्हें। तो ये डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि नए नए टैलेंट को खोजना और उस टैलेंट को अपने लेबल पर लाकर उनको साइन करवाना, ताकि लेबल अच्छा बिजनेस बना सके और ज्यादा पैसे गाने रिलीज कर कमा सके। आप ये देखो, लेबल ने डेडिकेटेडली बंदे छोड़े हुए हैं कि यार तुम लोग का काम ही यही है, मार्केट में जाओ और देखो कि कौन सा बंदा ऐसा है या कौन सा आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको हम अपने लेबल पे साइन करें, हमारा बिजनेस बढ़े और वो आर्टिस्ट भी बड़े हो, हमारा लेबल भी बड़ा हो। और ऐसे प्लेटफॉर्म होने के बाद, ऐसे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होने के बाद जो सिर्फ आर्टिस्ट को लेबल पर लाके साइन कराना चाहते हैं, अगर आप साइन नहीं हो रहे उनके पास खुद जाने के बाद भी, तो देयर इज अ रीजन, क्योंकि A&R का
का मेन काम यही होता है कि यार आर्टिस्ट कितना सीरियसली डेडिकेटेड है और खुद से कितनी मेहनत करके कितनी ब्रांड वैल्यू उन्होंने अपने लिए क्रिएट करी है। सिर्फ यही फैक्टर नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनकी विजन क्या है म्यूजिक को लेके, वो कैसे गाने आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कैसे रिलीज करना चाहते हो। वो बात की बात होती है कि आपकी डील मैच होती है या नहीं होती, बट इनिशियली डील प्रपोज करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो लोग आपको पसंद करें और आपको ऑफर करें, यार वी वांट यू ऑन दिस लेबल, तो एक काम करते हैं, लेट्स डिस्कस कि हम लोग साथ में काम कर भी सकते हैं या नहीं। उसका आंसर हाँ या ना तो डील डिस्कस करने के बाद आता है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, अगर आई होप एंड आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिपेंडेंटली अपने गानों को रिलीज करो, अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ और अपनी एक फेस वैल्यू बनाओ। लोग आपको देख के फॉलो करना चाहें, लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लोग आपके इंस्टाग्राम, आपके नंबर्स बड़े फॉलोअर्स, लोग आपके गानों में आर्टिस्ट का नाम देख के गाना सुनने को रेडी हो जाएं, प्री सेव्स हों, यू नो। अपना एम्पायर थोड़ा सा बनाओगे ना, उस एम्पायर को ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने में लेबल बहुत हेल्प करता है। एंड आई गेस आप समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंटली रिलीज करना जितना इंपॉर्टेंट है, वो लेबल के साथ रिलीज करने से बहुत ज्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो, काफी लोग, काफी मेरे फ्रेंड्स, काफी ऐसे आर्टिस्ट, और एक अलग साइड भी है इंडस्ट्री का जिनकी लेबल के साथ रोज की बातचीत और डीलिंग है, लेकिन वो खुद एज एन आर्टिस्ट नहीं काम करते। दे मेक सॉन्ग्स, दे सेल इट टू लेबल। अब लेबल को वो गाना पसंद है, फिर लेबल अपने मनपसंद के आर्टिस्ट से गवाता है, उसकी मास्टरिंग अपनी मर्जी से करवाता है, वीडियो शूट कराता है और रिलीज करता है लेबल पे। वो एक अलग टाइप का बिजनेस है, वो शॉर्ट टर्म बिजनेस है। शॉर्ट टर्म मतलब आप गाने बनाते रहो, लेबल को आइडियाज देते रहो, गाने बना बना के लेबल आपको अपफ्रंट कुछ पैसे देता रहेगा। तो दिस इज अ वे ऑफ मेकिंग मनी। बट एक एज एन आर्टिस्ट अगर आप बड़ा होना चाहते हो तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ट्रस्ट मी, यू नीड मनी टू रिलीज म्यूजिक इंडिपेंडेंटली। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आप अपना म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग खुद अच्छे से कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो मेरे पास आओ, मैं सिखा दूंगा। और अगर उसके बाद आप अपने गाने में वोकल्स भी चाहते हो तो फिर आपको एक सिंगर भी चाहिए। सिंगर से या तो कोलैबोरेट करो, अपने लेवल के लोग ढूंढो, अपने लेवल के लोग ढूंढो जो आपके एग्जैक्ट लेवल पे हैं। ज्यादा ऊपर जाओगे तो लोग बहुत चार्ज करने लगेंगे आपको। फाइंड सम लिरिसिस्ट। और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे कि आप अपने लेवल के, जो अभी आप ही के लेवल पे हैं, सोशली भी एंड आर्टिस्टिकली भी, जो आपके साथ वाइब मैच कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढो, एक टीम बनाओ, गाने बनाना शुरू करो, रिलीज करना शुरू करो। लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर नहीं हो, यू विल नीड इन्वेस्टमेंट। आपको प्रोड्यूसर चाहिए होगा जो म्यूजिक बनाए, जो मिक्सिंग करे, जो मास्टरिंग करे। रिकॉर्डिंग के लिए आपको स्टूडियो टाइम चाहिए होगा, वो बुक करना होगा। ये सारी इन्वेस्टमेंट को पहले ध्यान में रखना। म्यूजिक के अंदर पैसा बहुत है, लेकिन स्टार्टिंग में लगाना भी बहुत पड़ता है। सो वो इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर हम कोई इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियरिंग के बाद बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, लेकिन 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी तो देनी पड़ेगी और 12 साल स्कूल की फीस भी तो देनी पड़ेगी बचपन से। तो वो वाली इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस में होती है। आपको पैसा लगाना जरूर पड़ेगा इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो तो। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि अगर आप पैसा लगा के इंडिपेंडेंटली नहीं करोगे, और मेजॉरिटी रीजन यही होता है, सबके पास फंड्स नहीं होते इंडिपेंडेंटली गाने रिलीज करने के लिए, तो वो लेबल्स को ढूंढते हैं कि यार हमें पैसे मिल जाएं। लेकिन वो भी उस लेवल पे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी खुद की वैल्यू नहीं है। तो यू नीड टू फिगर आउट, फाइंड आउट अ वे दैट यू मेक लिटिल बिट ऑफ मनी, जो आप अपने म्यूजिक में लगा के अपनी प्रोफाइल बनाने में वैल्यू ऐड कर सको, उसको क्रिएट करने में कोशिश कर सको। खुद जितना दे सकते हो अपना फुल ऑन दो। इट टेक्स टाइम, it takes patience, but trust me, slowest way is the fastest way to succeed। ये मैंने कोट चेप दिया है यहाँ पे, मैंने भी कहीं सुना था, लेकिन ये मुझे बहुत रिलेट किया था जब भी मैंने सुना था, क्योंकि दिस इज माय लाइफ। जितना धीरे धीरे करियर चलेगा और कंसिस्टेंटली चलेगा, धीरे धीरे चल के रुक गया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अगर आपका करियर चलेगा तो ट्रस्ट मी, दिस इज द फास्टेस्ट वे यू कैन बिल्ड अ ब्रांड। धीरे धीरे चलेगा, कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऐसा ग्रो करेगा दैट यू वोंट बी इवन एबल टू मैनेज कि यार ये कैसे हो गया। बट डीप इनसाइड आपको पता होगा यार मैंने जब शुरू किया था तो ऐसे ऐसे होता था और उसके बाद ऐसे हुआ है। तो वो वाली चीज आपको झेलनी पड़ेगी। म्यूजिक में नहीं, किसी भी टाइप के बिजनेस में, एवरी बिजनेस नीड्स टाइम एंड इन्वेस्टमेंट एंड पेशेंस। बेसिकली इसमें मैंने काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। एंड मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंटली रिलीज करना इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आप अपने लेवल के लोगों से डील भी कैसे करोगे? आपको एक प्रोड्यूसर मिला, ठीक है, आप उसको पैसे नहीं देना चाहते, वो आप ही के लेवल पे है, ही ऑल्सो वांट्स टू गेट फेमस। वो घर बैठे बैठे बस बीट बना रहा है, म्यूजिक बना रहा है, उसके पास आर्टिस्ट नहीं है, उसकी बीट्स या गाने रिलीज नहीं हो रहे, वो भी पैसा नहीं कमा रहा। तो यू विल बी लाइक यार एक काम करते हैं, सुन तुम बीट बनाओ, मैं वोकलिस्ट हूँ, मैं गाना गाता हूँ, लिरिक्स वगैरह लिख के हम कुछ जुगाड़ करते हैं, लेट्स मेक अ सॉन्ग टुगेदर। तो वो भी खुश होएगा और दोनों को आर्टिस्ट के नेम में डालो कि यार तू भी आर्टिस्ट, मैं भी आर्टिस्ट, दोनों आर्टिस्ट
निकलते हैं, प्राइमरी आर्टिस्ट या फीचरिंग व्हाटएवर योर डील इज, और गाने को दोनों के प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं ताकि दोनों की प्रोफाइल बननी शुरू हो जाए। यू नीड टू फाइंड सच पीपल जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट और ना के बराबर हो जाएगी, तो यू कैन ऑलमोस्ट वर्क फॉर फ्री। ऐसे ही मैंने भी इनिशियली स्टार्ट किया था, राइट? सो जस्ट वेट करना छोड़ो, अपने कॉपी पेन में लिखे हुए गाने, अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे बनी हुई बीट्स, इनको बाहर निकालना शुरू करो। जितना बाहर निकालोगे, 10 गाने निकालोगे, 20 गाने निकालोगे, 30, 40, 50 निकालोगे, एक तो चलेगा। 100 गानों में एक गाना तो चलेगा। जस्टिन बीबर और ड्रेक और ये जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके सिर्फ 28 से 30% गाने हैं जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, जो जाने जाते हैं। एंड वी आर लाइक यार क्या बढ़िया गाने बनाता है। 70% रिलीज्ड गाने उनके नहीं चले आज तक, और वो वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट है। और हम कैसे सोचने की यार हम 4 गाने निकाल रहे हैं, हमारे चल नहीं रहे, शायद वी आर नॉट मेड फॉर दिस। दैट्स नॉट द केस। बनाते रहो, रिलीज करते रहो, मेक योर ओन स्टफ, रिलीज योर ओन स्टफ। अपने गानों के राइट्स अपने पास रखो। बाय द वे, गानों के कॉपीराइट्स के बारे में यहाँ पर एक वीडियो है, रॉयल्टीज कैसे क्लेम करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी। और लेबल के साथ अगर आप डील कर भी रहे हो तो उस डील को ध्यान से कैसे करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कौन से ऐसे क्लॉजेस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए जिसमें आप इन फ्यूचर फंस भी सकते हो, उसके बारे में भी एक वीडियो है बहुत डिटेल में, वो जरूर देखिएगा, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और इसके बाद अगर आपको पसंद आया मैंने जो भी बताया, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक आपको नीचे और यूजर नेम यहीं कहीं स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम है सर गामा हेडक्वार्टर्स। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर ज्वाइन का बटन है, उसे दबा के आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, जिससे आपको प्रायोरिटी, रिप्लाई, कमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो मेंबरशिप के जो पर्क्स हैं वो भी मैंने एक वीडियो में बताए हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। वहां पर जाकर देखिए कि अगर आप इस चैनल के मेंबर बनते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या आपको उससे फायदा हो सकता है, और हम लोग के पास आपको ऑफर करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। एंड इसके बाद मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक नई वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इनसाइट के साथ, नई नॉलेज के साथ। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तब प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। यही मेरी अकेली मोटिवेशन है ऐसे वीडियोस बनाते रहने की, और मैं म्यूजिक बिजनेस आप सबको सिखा कर रहूंगा, ट्रस्ट मी। एंड टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, पीस आउट, सी यू नेक्स्ट टाइम।